अस्सलामुअलैकुम, मैं शरीफ आज़म आप सभी का इस्तकबाल करते हैं अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल शरीफ आज़म ऑफिशियल में। साथियों, जो लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि सर फॉर्म कब भरा जाएगा, तो लीजिए आपका फॉर्म जो है ये आ चुका है और आपका लिंक भी जो है ये एक्टिव हो चुका है। वो लिंक कहाँ मिलेगा ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप ज़रूर समझ लीजिए कि आपके लिए यानी इसमें जो आपको जो एलिजिबिलिटी है ये क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको तैयार रखना, और फिर आपको सिलेबस जो है यानी कि वो सिलेबस आपको पढ़ने हैं और मतलब कि कहाँ से पढ़ेंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, सिलेबस क्या है, क्वेश्चन कितने आएंगे और फ़ी कितने लगेंगे, ये डेट कब तक रहेंगे। अगर आप जो ये फॉर्म को भर रहे हैं, अगर आपने 12 में जो आपने उर्दू रखा है तो आपको उर्दू लेना है या फिर हिंदी लेना है। जब फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो आप एक सेक्शन आता है कि आपको उर्दू रखना है या हिंदी रखना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम खूब डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप जो उर्दू रख रहे हैं तो ये क्या क्या बेनिफिट्स है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा। या इस मरतबा कोई जो है आपके जानने वाले जो कि डीएलएड का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं एलिजिबिलिटी। तो अगर आप जो है 10th पास यानी आपने 12th पास कर लिया है। यहाँ पे एक बच्चे का क्वेश्चन था कि हमने सर 10th पास किया है लेकिन 10th में जो है मेरा जो है 50% मार्क नहीं है। क्या है, आपको 50% मार्क नहीं है तो क्या हम ये डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं? तो जी आप बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी बोर्ड से अगर आपने, जैसे कि आप बिहार बोर्ड से, मदरसा बोर्ड से या फिर सीबीएसई बोर्ड से, ओपन बोर्ड से या इग्नू से या कहीं से भी आपने जो है 12th पास कर लिया है और आपका जो अंक जो है वो आपको 50% अंक है। यानी कि जैसे बिहार बोर्ड में जो आपको एग्जाम होते हैं वो 500 नंबर के एग्जाम होते हैं, अगर उसमें से आपने 250 नंबर लेकर आया है तो ये फॉर्म को आप भर सकते हैं। अगर आप जनरल कोटा से आते हैं तो अगर जनरल कोटा से नहीं आते, जैसे कि SC/SC या फिर SC/ST से आते हैं तो आपको सिर्फ जो आपको 25% आपके होने चाहिए। यानी कि आपको सिर्फ 25% अगर आपके रहेंगे तो भी आप इसके लिए आप एलिजिबल है, यानी इस फॉर्म को आप जो है ये भर सकते हैं। इसमें एक बात ये है कि जो लोग अपेयरिंग है यानी जो लोग का इस मरतबा यानी 2024 में जो है एग्जाम होने वाले हैं तो वो लोग भी जो है डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एक बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर हमने जो है बीए कर रहे हैं, पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं? तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, या आप ही के लिए है। अगर आप पार्ट 1 में है या पार्ट 2 में या फिर आप पार्ट 3 में है तो आप जो है ये फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन 3rd वाले के लिए आपको बता दें कि आप इस फॉर्म को अगर भरेंगे तो आप जो है डीएलएड जब करेंगे तो वो कोर्स आपका खत्म हो जाएगा, यानी 2 रेगुलर कोर्स आप एक साथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब इस फॉर्म को भरे तो थोड़ा सा इस चीज़ पर आप जो चर्चा कर लें और अपने से जो बड़े हैं उनसे आप एक मरतबा जरूर मशवरा कर लें कि आपको जो है ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। इसी तरह से आपको जो एज लिमिट दिया गया है ये जो है आपको कम से कम जो है आपको 17 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम जो आपको 17 वर्ष होनी चाहिए। और ये जो आपको काउंटिंग किए जाएंगे ये 1 जनवरी 2024 से काउंट किए जाएंगे। और जो लोग जो है आपको 40 वर्ष तक, यानी कि जो लोग 40 वर्ष कम से कम यानी ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोग के 40 वर्ष हो चुके हैं वो लोग भी यानी कि ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मेरे ओपिनियन से ये है कि जो लोग जो है 25 से 30 के बीच में, कितने हैं, 25 से 30 के बीच में है, वही लोग इस फॉर्म को भरे तो ज़्यादा बेटर है। अब हम ये बात क्यों कर रहे हैं, इस बात को आप जब इस बात का आपको अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा या फिर आप जो है अपने से सीनियर से एक मरतबा रब्ता ज़रूर कर लेंगे। देखिए आप इस फॉर्म को जब भरेंगे तो अगर आप जनरल से हैं या फिर EBC है या फिर आप जो है इस तरह से OBC हैं तो आपको जो लगेंगे ये 960 रुपया लगेंगे। क्या लगेंगे आपको? 960 रुपया लगेंगे। लेकिन इसी तरह से आप दिव्यांग है या फिर SC/ST है या फिर SC/SC है तो आप जो है इस फॉर्म को भरने में सिर्फ आपको कितने लगेंगे? 760 रुपया लगेंगे। और जब ऑनलाइन करवाएंगे तो वहाँ आपको 100 रुपया या फिर 50 रुपया इसी तरह से आपसे लिए जाते हैं। तो ये आपके जो है ये फॉर्म के फीस हो गए। अब आपको जो है डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, आपको जो है ये डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो कैंडिडेट का सिर्फ आधार कार्ड लगेंगे। इसी तरह से आपको एक फोटो लगेगा और पासबुक, यानी कि यहाँ पे बैंक पासबुक, बैंक अकाउंट के बारे में भी कहा गया है लेकिन इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप रख लेंगे। इसी तरह से आपको 10th और 12th के जो है मार्कशीट लगेंगे। और इसी तरह से आपको जो है एक आपको जातीय प्रमाण पत्र और एक जो आपको मूल प्रमाण पत्र और इसी तरह से एक मोबाइल नंबर और ईमेल ID ये आपके पास होने चाहिए और इस फॉर्म को आप जो है भर सकते हैं। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि जब आप फॉर्म भरेंगे और आपके पास जो रिसीविंग होंगे उस रिसीविंग को बहुत ही संभाल कर रखेंगे, जैसे कि आप 10th और 12th का जो है सर्टिफिकेट को आप संभाल कर रख रहे हैं उसी तरह से। क्योंकि जब आपके सिलेक्शन हो जाएंगे, जब आप जो है एडमिशन करवाने के लिए जाएंगे
जाएंगे तो वहाँ जो है वो फॉर्म का जेरॉक्स मांगता है। बहुत सारे बच्चे के पास नहीं थे, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको आप ज़रूर संभाल कर रखिएगा। चलिए आगे जानते हैं कि आप जो इनके जो सिलेबस हैं, यानी कि आपको क्या पढ़ने हैं। एक चीज़ और बता दें कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे आपके एग्ज़ाम होंगे, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको 120 क्वेश्चन होंगे और 120 अंक के होंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं होंगे। इसमें जो आपको क्या क्या पढ़ने होंगे, तो देखिए इसमें जो आपको क्या पढ़ने हैं, आपको इस तरह से हिंदी पढ़ना है या फिर उर्दू रखना है, और इसी तरह मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और जनरल इंग्लिश, और इसी तरह से आपको जो है रीजनिंग पढ़ने हैं। यानी कि ये 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। ये सब कितने नंबर के होंगे, तो देखिए ये जो है आपको मैथमेटिक्स जो हो जाएंगे ये 25 नंबर के हो जाएंगे, साइंस आपके 20 नंबर के हो जाएंगे, सोशल साइंस आपके 20 नंबर के हो जाएंगे, इंग्लिश आपको जो है 20 नंबर के हो जाएंगे। इसी तरह से जो आपको जो है ये रीजनिंग जो है ये भी आपको 20 नंबर के हो जाएंगे, और जो है आपको हिंदी या फिर आप जो है उर्दू, यानी हिंदी या फिर आप जो है उर्दू जो है ये आपके 25 नंबर के हो जाएंगे। यहाँ पे एक बात को समझिएगा कि जो लोग 2018 के बाद जो है यानी कि 12 किए, 2018 के बाद 12 किए, उसमें जो सिर्फ उनके 5 सब्जेक्ट होंगे और हिंदी या इंग्लिश यानी 2 सब्जेक्ट होंगे जिसमें 100 नंबर के होंगे। इससे पहले होता था क्या कि 50-50 नंबर का जो है यानी कि लैंग्वेज में रखे जाते थे, लेकिन इसके बाद जो है 2018 के बाद जो है 2018 के बाद जो है सिर्फ 100 नंबर का ही यानी दो ही लैंग्वेज रख सकते हैं और 100 नंबर के रख सकते हैं। तो जब आप फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो वहाँ से आपसे पूछा जाएगा, फॉर्म भरने वाले पूछेंगे कि क्या आपने उर्दू 12 में पढ़े हैं, तो आप उस जगह यस लगा दीजिएगा। यस लगा दीजिएगा तो आप जो उर्दू यानी कि उर्दू आप जो है फिर आप उर्दू पढ़ेंगे। और जो लोग उर्दू यानी कि तैयारी करेंगे वो उनको जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये रहता है कि सर हम जब उर्दू रखेंगे तो क्या मेरा उर्दू जो है ये सारे क्वेश्चन आपको उर्दू में आएंगे, तो नहीं, आपके सारे क्वेश्चन जो आपको उर्दू में नहीं आएंगे। जिस तरह से आपको मैथमेटिक्स जो है आपको ये मैथमेटिक्स जो है जैसे कि आपको क्या आएंगे ये या साइंस जो है आपको क्या आएंगे हिंदी या फिर इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे। तो उर्दू जो होंगे वो सिर्फ ओनली उर्दू ही भाषा में रहेंगे, बाकी जितने सारे सब्जेक्ट हैं वो अपने ही भाषा में रहेंगे, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों विषय में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको देखने को मिलेंगे। इस मरतबा आपको बता दें कि जो लोग जनरल वाले से थे, जो लोग जो है यानी कि जो लोग जो है EWS से थे, यानी जनरल में EWS भी होता है, तो EWS से जो लोग थे तो वो लोग का सिर्फ 51 पॉइंट कुछ नंबर पे जो है उनका जो है सिलेक्शन हो गया उर्दू वाले के लिए। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपने उर्दू से रखा, और उर्दू का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इस मतलब जो लोग BPSC का एग्जाम दिए उन लोग से जान सकते हैं कि BPSC के एग्जाम में कितने कम नंबर में जो है आपको उर्दू में जो है उनको सिलेक्शन हो चुका है। तो इसीलिए आप जो है अगर इस मतलब इसीलिए आप जब फॉर्म भरेंगे तो उर्दू को बहुत ही यानी कि ज़रूरी है आपको कि उर्दू ले लीजिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके सिलेक्शन के लिए है कि आप उर्दू को ले ही लीजिएगा, क्योंकि BPSC में जो आप देखेंगे यानी कि सबसे पहली मरतबा जो हुआ था तो उसमें जो है BPSC जो लोग उर्दू से जो लड़की लोग थे तो उनको जो है मतलब कि कितना 37 या 39 नंबर पे उनका सिलेक्शन हुआ, और लड़के लोग जो थे उनका सिर्फ जो है 45 नंबर पे उनको जो है यानी कि टीचर के लिए 1 to 5 में उनको सिलेक्शन हो चुका था। तो ये आप जो है अभी अगर उर्दू लेंगे तो फिर आपको जब BPSC का एग्जाम देंगे तो वहाँ भी जब आपका कटअप बनेगा तो ये उर्दू ही विषय पर आपका जो है ये कटअप बनेगा, यानी लैंग्वेज 1 के लिए आप जो है सिलेक्शन आपको जो मिलेगा वो उर्दू के लिए मिलेगा। इसी तरह से अगर आप जो है ये आप समझ गए। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप सारी चीज़ हमने आपको समझा दी। अगर कोई चीज़ इसमें छूट गया तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। फिर इसमें जो लोग जो है मौलवी किए हुए हैं वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।